अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय वीडियो टॉपिक इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम इस टेंस के यूजेस करेंगे। तो फर्स्ट यूज़ है टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमेशा ट्रू होती है। जैसे कि वाटर फ्लोज इन द रिवर, दरिया में पानी बहता है। सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज मशरिक से तलू होता है। मून रोटेट्स अराउंड द अर्थ, चांद जमीन के गिर्द घूमता है। यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस को किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हमेशा सच होती हैं। तो हमारा सेकंड यूज़ है टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्स अगेन एंड अगेन और हैबिट, यानी कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जो बार बार होती है या आदत होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बाइक, मैं बाइक पर स्कूल जाता हूँ। यानी कि एक ऐसा एक्शन विच हैपन्स अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही प्लेज फुटबॉल ऑन संडे, वो इतवार को फुटबॉल खेलता है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज़ साद स्लीप्स एट 10 PM, साद रात को 10 बजे सोता है, यानी कि ये उसकी आदत है। तो हम इसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। हमारा लास्ट यूज़ है टू टॉक अबाउट फिक्स्ड फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा फ्यूचर जो फिक्स्ड होता है। और फिक्स्ड फ्यूचर का मतलब है, फॉर एग्जांपल, पार्टी स्टार्ट्स एट 9 PM, यानी कि आपकी पार्टी 9 बजे शुरू होनी है। तो आपसे कोई पूछता है पार्टी की टाइमिंग, तो पार्टी का टाइम फिक्स है, इसलिए ये फिक्स्ड फ्यूचर टेंस होगा। एंड सेकंड एग्जांपल इज स्कूल स्टार्ट्स ऑन 10th of March, यानी कि स्कूल स्टार्ट होने की डेट फिक्स है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस ही यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल बाय बाइक, इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और गो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड बाकी सारा हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट है। लेट्स वी टॉक अबाउट व्हेन वी यूज़ SES विद वर्ब, यानी कि हम SES वर्ब के साथ कब यूज़ कर सकते हैं। वी डू नॉट यूज़ एस विद वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एंड प्लूरल, यानी कि हम एस का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन और प्लूरल होगा। वी यूज़ एस व्हेन द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, यानी कि हम एस का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हमारे पास थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन है आई वी एंड सेकंड पर्सन इज़ यू एंड थर्ड पर्सन ही शी इट एनी नेम एंड दे। जो दे है वो प्लूरल फॉर्म है थर्ड पर्सन की। तो एस या ES लगाने की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, यानी कि ही शी इट और एनी नेम। हमारी सेकंड कंडीशन है थर्ड पर्सन इज सिंगुलर, क्योंकि अगर वो प्लूरल होगा तो वो बन जाएगा दे। तो हम दे के साथ एस या ES नहीं लगाएंगे, इसलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इसमें सब्जेक्ट ही है, यानी कि हमारी पहली कंडीशन ट्रू हुई, इसलिए इसके साथ हम एस लगाएंगे। ही प्लेज क्रिकेट। एंड सेकंड एग्जाम्पल इज ही टीच्स एट कॉलेज, इसमें भी हमारी पहली कंडीशन आती है ही, तो इसलिए हम टीच के साथ एस लगाएंगे। साद एंड अली प्ले क्रिकेट ऑन फ्राइडे। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास दो नाम हैं, इसलिए हम इसमें प्ले के साथ एस नहीं लगाएंगे। साद एंड अली प्ले क्रिकेट ऑन फ्राइडे। नाउ वी टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट
प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। When the subject is I, we, they, you, we use do not to make negative sentences। यानी कि जब हमारे पास I, we, they, you होगा तो हम इसके साथ do not यूज़ करेंगे। When the subject is he, she, it और any name, we use does not। तो हम इनके जब हमारे पास he, she, it और any name होगा तो हम does not यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल he does not go to school, वो स्कूल नहीं जाता है। इसमें he है तो इसके साथ हम does not यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डज़ नॉट डू हर होमवर्क, यानी कि वो अपना होमवर्क नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारे पास शी है तो हम शी के साथ डज़ नॉट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डू नॉट टेक बाथ इन विंटर। आई के साथ हमने इधर आई के साथ हम यहाँ पे डू नॉट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ दे डू नॉट स्टडी, वो स्टडी नहीं करते हैं। दे के साथ भी हमेशा डू नॉट ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल डज शी गो टू स्कूल, इसमें हम डज को पहले ले आएंगे और एंड पे सवालिया निशान यूज़ करेंगे जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होते हैं। और इसकी अगली एग्जाम्पल है डू आई टेक बाथ इन विंटर, डू दे स्टडी। डू नॉट को हम डोंट भी पढ़ते हैं और डज नॉट को डजंट। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।